हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग अपने महानायक को याद करेंगे क्योंकि आज स्वतंत्रता के प्रमुख सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो भारतीय इतिहास के एक युग पुरुष थे, जिनकी मदद से जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया था। साथ ही साथ उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपना अहम योगदान निभाया था। जो नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, उस फौज ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। साथ ही साथ नेताजी ने के जो संघर्ष भरा समय था और उनके जो प्रयास थे, जिनकी वजह से हम भारतीयों को स्वतंत्रता मिली, वो आज अमर गाथा के रूप में जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में मौजूद रहकर एक बड़ा और ऐतिहासिक भाषण दिया था, जो आज हर भारतीय याद करता है, तो हमें भी उसको याद करना चाहिए। रंगून में रहकर नेताजी ने कहा था, स्वतंत्रता संग्राम के मेरे साथियों, स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आप सबने देश की आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी अपनी जान की आहुति बाकी है। आज मैं आप सबसे एक चीज मांगता हूं और वो है खून, क्योंकि दुश्मनों ने जो हमारा खून बहाया है, वो उसका बदला सिर्फ खून से ही चुकाया जा सकता है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रतिज्ञा पत्र में आम स्याही से हस्ताक्षर नहीं करने। वे सब लोग आगे आए जिनकी नसों में सच्ची भारतीयता का खून बहता हो और जो अपने देश के लिए सर्वस्व त्याग कर सके और जिनको अपने प्राणों का मोह अपने देश की स्वतंत्रता से ज्यादा ना हो। दोस्तों, ये ऐतिहासिक बड़ा और भावुक भाषण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में रहकर मौजूद थे, तब उन्होंने ये भाषण दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय युवा के प्रेरणा स्रोत भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस और उनके माता का नाम श्री प्रभावती नाथ बोस था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो पिताजी थे वो कटक शहर के बहुत बड़े वकील थे और साथ ही साथ जो नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया था, वो आज राष्ट्रीय नारा भी बन चुका है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। अब उस आजाद हिंद फौज के बारे में हम लोग कुछ जानने और सीखने की कोशिश करते हैं। नेताजी ने सशक्त क्रांति के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया था, इसलिए 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज एक संगठन था जिसका प्रतीक चिन्ह एक झंडे पर दहाड़ता हुआ बाघ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो आजाद हिंद फौज का गठन किया, उसकी स्थापना 1942 में ही हो गई थी और आजाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता था। आजाद हिंद फौज का एक लोकप्रिय गाना जो था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशियों के गीत गाए जा। ये गाना जब जो भी सेनानी गाता था, वो अपने आप को जोश और उत्साह से भर लेता था। दोस्तों, आजाद हिंद फौज के कारण ही हमारा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, वो विश्व युद्ध में विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर पाया था, क्योंकि इसमें अलग अलग संप्रदाय के लोग ही नहीं बल्कि वुमेन रेजिमेंट यानी कि महिला रेजिमेंट भी मौजूद थी। महिला रेजिमेंट यानी कि पहले किसी भी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी नहीं देखी जाती थी, लेकिन ये पहला संगठन था जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कभी नकाब बदलकर दुश्मनों की आंखों में जूल जोतते थे, उनके छक्के छुड़ा देते थे, उनकी मौत भी बहुत रहस्यमयी तरीके से हुई। दोस्तों, क्योंकि जब दूसरे विश्व युद्ध चल रहा था, तब जब हम भारतीय जापान से हार गए थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरा रास्ता ढूंढने का सोचा और वो जरूरी भी था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रूस से मदद मांगने का निर्णय किया और जब 18 अगस्त 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई विमान के जरिए रूस के मंचूरिया जा रहे थे, तो रास्ते में ही उनका विमान लापता हो गया। किसी को नहीं पता चला कि नेताजी का विमान कहाँ गया और आज तक हम सब उनको देख नहीं पाए। लेकिन ठीक 5 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त 1945 में जो जापान की खबर संस्था थी, उसने पूरी दुनिया में ये खबर चला दी कि जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनका विमान ताइवान की जमीन में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें नेताजी बुरी तरह से जख्मी हो गए और अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन दोस्तों, क्या वो खबर सच्ची थी या गलत थी, ये आज भी हम लोग सोचते हैं, क्योंकि उस वक्त जापान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन था, हमारी उससे लड़ाई चल रही थी। तो क्या जो कुछ भी हमारे नेताजी के साथ हुआ, वो क्या सच में दुर्घटना थी या किसी की साजिश थी, ये आज भी संदेहात्मक है और हम लोग आज भी इस बारे में सोचते हैं। ये सारी बड़ी बातें नेताजी के जरिए हम लोग को पता चली थी कि
जापान हमारा बहुत बड़ा उस समय दुश्मन हुआ करता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो हमारे देश के लिए जो अपना जीवन न्यौछावर किया, उससे उन्होंने एकता और अखंडता कायम रखी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण स्पष्ट किया कि हर भारतीय नागरिक को अपने देश के लिए जो उससे हो पाए वो करना चाहिए। क्योंकि और साथ ही साथ ये भी दोस्तों हमको पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर दोनों ही बुद्धि और साहस की भावनाएं थी। इसी वजह से वो इतने प्रभावशाली थे कि अंग्रेजों ने उनको एक बार में मारने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि अंग्रेज भी उनसे डरने लगे थे। तो ये बड़ी बातें इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने महान थे। वो और आज भी 125 साल बाद भी उनका महानता का प्रतीक हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भारतीय सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अब एक 28 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी एक मूर्ति, ग्रेनाइट की मूर्ति इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट के नीचे लगाई जाएगी, स्थापित करेगी। तो ये हर भारतीय नागरिक के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली, क्योंकि हमारे आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब हमारे इंडिया गेट पे विराजित होंगे और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में आपको भारत से जुड़ी हर खबरें, हर जानकारी देखने को और सुनने को मिलेगी और साथ ही साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।